Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था। बेसिकली विसल ब्लोअर्स एक्ट हमारा रह गया था, उसको आज हम कवर करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है 3 मंथ्स कोर्स के अंदर एनरोल करने का एंड इसके साथ आपको और भी बेनिफिट्स अवेलेबल हो रहे हैं। फ्री 1 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है प्लस जीएस एंड आइकॉनिक जीएस के ऊपर। तो यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम इज ऑल्सो हियर टू हेल्प यू। इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप स्टडी आईएएस वाले कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फेब्रवरी नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं एंड अगर आप यूपीएससी सीएससी प्लस जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको उसके साथ बेसिकली ये जो नोट्स हैं ये एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। बिगेस्ट एवर आईएएस सेमिनार आज 12 बजे हो चुका है। आगे ऐसा सेमिनार जब भी आगे आएगा आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिससे आप यहाँ पर जुड़ सके एंड अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है आप इन टीचर्स से कहीं ना कहीं उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आपको एनसीईआरटी बेसिक्स आपको लग रहे हैं कि नहीं मेरे अभी अच्छे से नहीं है, आई नीड टू पॉलिश देम, तो आप इस कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है एंड यहाँ से आप अपनी बेसिक्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 2024 प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। आप अनअकैडमी सेंटर में जाकर इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन आप यहाँ पर ले सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 को हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या हमें डिफरेंस इसके बाद आता हुआ नजर आए। देखो, सबसे पहले तो ये है विसल ब्लोअर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, विसल ब्लोअर इंसान कौन होता है? कोई अलग से कोई इंसान नहीं है, हम जैसा ही कोई आम आदमी है जो कि कहीं ना कहीं सत्यवादी है, जिसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, पब्लिक ऑफिसेस के अंदर पब्लिक सर्वेंट कोई कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में अवेयर करवाना चाहिए। जो भी अथॉरिटी है उनको बताना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इस इंसान को कहा जाता है विसल ब्लोअर। ठीक है, अब ये जो इंसान है विसल ब्लोअर, क्योंकि जो अथॉरिटी जिनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं या फिर जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं वो काफी पावरफुल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। Therefore, the act provide a mechanism जिससे प्रोटेक्ट की जा सके आइडेंटिटी इन विसल ब्लोअर की। एंड विसल ब्लोअर एक टर्म है जो कि उन लोगों को दिया गया है जो कि करप्शन को बेसिकली एक्सपोज करते हैं, या फिर अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है, कोई भी फ्रॉड हो रहा है कहीं भी, तो उसको ये बेसिकली एक्सपोज करते हैं, जो भी अथॉरिटी है उसके सामने लेकर आते हैं। पीपल हु एक्सपोज करप्शन इन गवर्नमेंट या फिर इरेगुलरिटीज जो भी पब्लिक फंक्शनरीज के अंदर हो रही है, अभी दे आर फ्री ऑफ एनी फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन। अब देखो, विक्टिमाइजेशन का फियर तो रहता है क्योंकि जो अथॉरिटी जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो वो काफी पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं पावर रखती है कि वो आपको कहीं ना कहीं सबसाइड कर सकती है। देयरफॉर जरूरी था कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर इफ समवन इज ट्राइंग टू रेज वॉइस अगेंस्ट अ पावरफुल पर्सन, तो ज्यादातर क्या होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाता है विच इज रॉन्ग। अब देखो, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम जिससे वो एनकरेज कर सके लोगों को कि वो डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग करप्शन। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व करी है, वो कुछ देख रहे हैं, तो वो उसको छुपा जाए। ठीक है, बेसिकली विलफुल अगर मिसयूज उन्हें पावर का देखने को मिल रहा है बाय अ पब्लिक सर्वेंट या फिर मिनिस्टर्स ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, सपोज करिए कोई यूनियन मिनिस्टर ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, तो द एक्ट बेसिकली सेज कि नहीं, वी शुड एनकरेज पीपल कि नहीं आप सामने आओ। जब तक आप सामने नहीं आओगे कैसे हम हमारे सिस्टम को, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें चाहे हम गवर्नेंस सिस्टम की बात करें, उसको हम स्ट्रांग बना पाएंगे। तो इसकी बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। As per the Act,
अ पर्सन कैन मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, ठीक है, करप्शन के रिगार्डिंग जो इंसान है वो क्या कर सकता है, उसको डिस्क्लोज कर सकता है बिफोर द कंपीटेंट अथॉरिटी, जो कि अभी क्या है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो कि मेनली इनके रिगार्डिंग, ठीक है, जुरिस्डिक्शन रखती है, या फिर करप्शन का कोई भी केस आता है, फ्रॉड का कोई भी केस आता है, उसको देखती है। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन अपॉइंट एनी अदर बॉडी ऑल्सो फॉर रिसीविंग सच कंप्लेन अबाउट द करप्शन। अब जैसे यूनियन मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर कोई भी चीज है तो प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे अथॉरिटी वाइज देखा जाता है। अब एक्ट हाउएवर लेज डाउन पनिशमेंट ऑफ अप टू 2 years इन प्रिजन एंड अ फाइन ऑफ 30,000 अगर फॉल्स या फिर फ्राइवलियस कंप्लेन होती है। अब देखो, एक तो ये है कि आपने कुछ गलत देखा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, आवाज उठा रहे हो। बहुत बारी ऐसा होता है कि पीपल ट्राई टू गेन पब्लिसिटी और फॉर सम अदर रीजन वो कोशिश करते हैं कि वो मन गढ़ंत कहानियां बना दें या फिर कुछ गलत कंप्लेन्स लेकर आ जाते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आपको पनिशमेंट हो सकती है 2 साल तक की, प्रिजन में, जेल में आप रह सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको 30,000 जुर्माना देना पड़े अगर आप फॉल्स कंप्लेन को सामने लेकर आते हो। एक्ट सेज कि जो भी डिस्क्लोजर हो रहा है वो हमेशा गुड फेथ के साथ होना चाहिए, सच्चे मन के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर होना चाहिए। एंड जो भी इंसान ये जो डिस्क्लोजर कर रहे हैं, जो भी बात को रिवील कर रहे हैं, उनको अपना पर्सनल डेक्लरेशन देना होगा। पर्सनल डेक्लरेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ये अश्योरिटी दे रहे हो कि जो भी आपने बातें बोली हैं, जो भी आप एलिगेशन सामने लेकर आ रहे हो, जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हो, दैट इज राइट, उसमें कुछ भी गलत मन ग्रंथ नहीं है, वो बिल्कुल सच है। ये वो है जो कि मैंने देखा है, ठीक है, दैट ही रीजनेबली बिलीव्स कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो भी ये डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड जो भी एलिगेशंस ये सामने लेकर आ रहे हैं, ये सब्सटैंशियली ट्रू है। तो यू हैव टू गिव अ पर्सनल डिक्लेरेशन, जो भी इंसान डिस्क्लोज कर रहा है उसको देना पड़ेगा। अब डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड इन राइटिंग, अब डिस्क्लोजर राइटिंग में भी हो सकते हैं या ईमेल मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड कंटेन फुल पर्टिकुलर्स एंड मे बी अकम्पनीड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर अदर मटेरियल। अब इसके साथ साथ हो सकता है कि इसके अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट जो भी आपको मटेरियल अटैच करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर्स है, वो सब भी इसके साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस कंप्लेन करके छोड़ दिया, उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं सबूत भी आप साथ में रखो, ठीक है। एंड राइटिंग में या ईमेल मैसेज के थ्रू आपको कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर को देना होगा। However, no action shall be taken on the disclosure if it does not indicate the identity of the complainant or public servant। अब देखो, यहाँ पर जो इंसान कंप्लेन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी भी क्लियर होनी चाहिए एंड जिसके खिलाफ हो रहा है उसकी आइडेंटिटी भी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है कि जो भी कंप्लेन कर रहा है उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन अ डिस्क्लोजर, अगर वो इंसान की आइडेंटिटी हमारे सामने नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट के लिए अगर वो कह रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास सामने नहीं है, और इफ आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड इनकरेक्ट, कि वो गलत बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार फंसाने के लिए क्या करते हैं जो कंप्लेंट होते हैं वो अपने आप को अलग इंसान बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये सब चीजें पकड़ी गई तो आपके ऊपर उल्टा कहीं ना कहीं आ जाएगा। आपको जो, एक तो आपने फॉल्स आप एक्यूजेशंस लगा रहे हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको 30,000 रुपए 2 साल की सजा जो मिलेगी मिलेगी वो तो मिलेगी, बट इसके आगे जो केस है वो आपका एंटरटेन भी नहीं होगा, दोनों ही बातें। एन एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, ये जो एक्ट है विसल ब्लोअर वाला एक्ट, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1985 के अंदर आया था, जिससे सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड हो सके प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको, एंड उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। एंड ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होते हैं इनके अंदर पर्सोनल होते हैं फ्रॉम सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस के भी यहाँ पर लोग होते हैं। देयरफॉर ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर से हम अगला जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस, प्लेलिस्ट
पर जाकर आप सारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो उनको ज़रूर रेफर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन।